हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुज रघुवंशी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 5 जनवरी 2022 की करंट अफेयर्स के बारे में। तो 5 जनवरी से जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनने वाली है वो सभी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके। कोई भी स्टेट या कंट्री से जितनी भी स्टैटिक जीके बनती है वो सभी हम वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और अगर आपको हमारी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज देख लेते हैं। आज है 5 जनवरी। तो 5 जनवरी की पहली न्यूज है, वर्तमान में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। तो मैथिली ठाकुर कौन है? मैथिली ठाकुर एक गायक है और ये इसको स्टेट आइकन कहाँ का नियुक्त किया गया? बिहार राज्य का। ठीक है, बिहार की एक गायिका है, इसलिए इनको स्टेट आइकन किस राज्य का नियुक्त किया गया? बिहार राज्य का। बिहार राज्य में मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए क्या किया गया? मैथिली ठाकुर को स्टेट आइकन नियुक्त किया गया। ठीक है, और ये एक गायिका है। ठीक है, ये आपको दोस्तों याद रखना है। अब बात है बिहार की। बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। और गवर्नर कौन है? फागू चौहान। फागू चौहान यहाँ के गवर्नर है, पटना यहाँ की राजधानी है। ठीक है, वाल्मीकि नेशनल पार्क है और कलरव पक्षी महोत्सव, उद्यान महोत्सव, ये वहाँ पर महोत्सव मनाए जाते हैं। कलरव पक्षी महोत्सव और उद्यान महोत्सव। अभी राजविंदर सिंह भट्टी को बिहार राज्य के डीजीपी नियुक्त किया गया था। बिहार का डीजीपी किसको नियुक्त किया गया? राजविंदर सिंह भट्टी को। आर के सिंह ने भी बिहार राज्य में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, और स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किसने किया है? ये भी बिहार राज्य ने किया है। इतना आपको बिहार से याद रखना है। अब बात आई है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है यहाँ की? आनंदीबेन पटेल। पश्चिम बंगाल की कौन है? ममता बनर्जी। और यहाँ के गवर्नर कौन बने हैं? डॉक्टर सीबी बोस। ठीक है, उड़ीसा के कौन है? उड़ीसा के सीएम कौन है? उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल और सीएम कौन है? नवीन पटनायक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रेकिंग बैरियर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ब्रेकिंग बैरियर, ये पुस्तक लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई है? काकी माधव राव। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ब्रेकिंग बैरियर किसके द्वारा लिखी गई है? काकी काकी माधव राव के द्वारा। तो बाकी कुछ लेखकों के नाम है तो इनके द्वारा भी कुछ एक पुस्तक लिखी गई है, वो बता देता हूँ। सी रंगराजन के द्वारा कौन सी लिखी गई है? फोर्क्स इन द रोड, माई डे एट आरबीआई एंड बियॉन्ड। ये किसके द्वारा लिखी गई है? सी रंगराजन के द्वारा। रंजित बी रॉय, रंजित बी रॉय के द्वारा लिखी गई है द इंडियन नेवी एट द रेट 75 रेमिनिसिंग द बॉयज। ये लिखी गई है रंजीत बी रॉय के द्वारा। मिशेल ओबामा, मिशेल ओबामा द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स। ये किसके द्वारा लिखी गई है? मिशेल ओबामा के। ये आपको नोट डाउन कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया है? तो मिशन 929 किस राज्य में स्टार्ट हुआ है? ये किया गया त्रिपुरा सरकार, त्रिपुरा राज्य में। ठीक है, और किसके द्वारा शुरू किया गया? चुनाव आयोग के द्वारा। चुनाव आयोग के, इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा त्रिपुरा में मिशन 929 शुरू किया गया। इसका क्या उद्देश्य है? 90% वोटिंग कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। त्रिपुरा में वोटिंग के समय में 90% वोटिंग कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इतना दोस्तों आपको याद रखना है। त्रिपुरा के सीएम कौन है? माणिक साहा। और गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य, यहाँ के गवर्नर। और राजधानी क्या है? अगरतला, यहाँ की राजधानी है। और त्रिपुरा के भी मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है। नए मुख्य सचिव कौन चुने गए? त्रिपुरा के आलोक कुमार। अभी सदियों पुरानी केर पूजा त्रिपुरा में फिर से शुरू हुई है। और 44वां कोक बोरोक दिवस 19 जनवरी को त्रिपुरा में मनाया गया है। ठीक है, इतना दोस्तों आपको त्रिपुरा से याद रखना है। योजनाएं कौन सी है? अर्न विद लर्न योजना और मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, ये किसकी है? ये भी त्रिपुरा राज्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारतीय पुस्तक
दीपक। हम्म। हाल ही में किस राज्य में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया है? केरल राज्य में। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। केरल राज्य में भी भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। ठीक है। तब कांग्रेस केरल की बात है तो पिनरई विजयन यहाँ के सीएम है और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है। अभी यहाँ पर कलियट्टम महोत्सव मनाया गया, ओणम महोत्सव है, कलपति रथ महोत्सव है और उत्कल अटकल पोंगल, ये त्योहार कहाँ के हैं? केरल राज्य के। केरल में इसके गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, जिनके द्वारा एक योजना शुरू की गई थी, वन स्कूल वन आईएएस योजना। अभी केरल ने 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। अभी केरल में पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित किया गया। ठीक है। केरल राज्य का धर्मदास भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है और मल्लिका साराभाई को केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया गया। इतना आपको केरल से याद रखना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के सीएम कौन है? एम के स्टालिन। गवर्नर कौन है इसके? आर एन रवि। जबकि कर्नाटक के सीएम कौन है? बसवराज बोम्बई और थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर है। जबकि उड़ीसा राज्य के सीएम कौन है? उड़ीसा राज्य के सीएम कौन है? नवीन पटनायक और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर है। ठीक है। इतना आपको इस न्यूज से याद रखना है। नेक्स्ट है हमारी, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है? किस राज्य ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश ने भी मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया। इसमें क्या किया जाएगा कि जो राज्य के जो भी विधायक है वित्तीय अपनी वित्तीय सहायता इसमें करेंगे। अपनी सैलरी में से हर एक विधायक कुछ ना कुछ इसमें वित्तीय मदद करेगा। ठीक है। जिसके द्वारा गरीबों को गरीबों को आसरा प्रदान किया जाएगा। जिनके पास घर नहीं है उनको घर दिए जाएंगे। ठीक है। किस राज्य ने लॉन्च किया? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल के सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। गवर्नर कौन है? राजेंद्रन विश्वनाथ अर्लेकर। और अभी हिमाचल प्रदेश का दुनिया का सबसे बड़ा मतदान केंद्र कौन सा बन गया है? टसीगंग, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2022 पारित किया गया है। और ड्रोन के लिए पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? हिमाचल प्रदेश। इतना आपको इस न्यूज से याद रखना है। अब बिहार ऑप्शन देख लेते हैं। बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। गवर्नर कौन है आगे? फागू चौहान। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। जबकि पंजाब के सीएम कौन है? भगवंत मान। और गवर्नर कौन है आगे? बनवारी लाल पुरोहित। इतना आपको इस न्यूज से याद रखना है। नेक्स्ट है हमारी, हाल ही में विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? उड़ीसा राज्य। विंटेज वाहनों के लिए अलग से पंजीकरण करने वाला राज्य बन गया। विंटेज वाहन क्या है? जो वाहन 50 साल से हमारे पुराने हैं, 50 साल से पुराने वाहनों को किस श्रेणी में रखा गया? विंटेज वाहनों की श्रेणी में। तो विंटेज वाहनों के लिए अलग से पंजीकरण शुरू किसने किया? उड़ीसा राज्य ने। ठीक है। ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो उड़ीसा के सीएम कौन है? गणेशी लाल। जबकि गवर्नर कौन है? वो सॉरी, इसके सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर है। अभी उड़ीसा में रज पर्व कहाँ का है? उड़ीसा का है। शीतल षष्ठी महोत्सव उड़ीसा का। नुआखाई महोत्सव उड़ीसा का। लिंगराज मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, कोणार्क मंदिर है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल भितरकनिका नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क है। चिल्का वन्य जीव अभयारण्य है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व, ये सब कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में। इतना आपको उड़ीसा से याद रखना है। अभी धनु यात्रा का आयोजन कहाँ किया था? उड़ीसा में किया गया था। ऑलिव रिडले, ये लुप्त प्राय प्रजाति है समुद्री कछुए की, कहाँ पाई गई है? उड़ीसा में। अभी फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ है? ये भी उड़ीसा राज्य में हुआ है। इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए एडीबी के साथ 2275 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो किस राज्य सरकार ने किए हैं? त्रिपुरा राज्य सरकार ने। त्रिपुरा राज्य सरकार ने अपने यहाँ पर बिजली वितरण इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में सुधार के लिए क्या किया है? एडीबी के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 2275 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है। इतना आपको दोस्तों याद रखना है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बात आई है एडीबी की। एडीबी का की फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसकी फुल फॉर्म है। अब एडीबी का फॉर्मेशन कब हुआ है? 1966। और मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है।
और मत्सुकु असकावा इसके कौन है, हेड। ठीक है, इतना आपको दोस्तों नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में सुमित्रा सेन का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो सुमित्रा सेन क्या थी? सुमित्रा सेन एक भारतीय गायक थी। ये भारतीय गायक गायक थी सुमित्रा सेन, इतना दोस्तों आपको याद रखना है। तो अभी कुछ मैंने अभी पढ़ाए थे आपको, पेले। पेले कौन थे? पेले ब्राजील के एक फुटबॉलर थे। ठीक है, हीराबेन मोदी पीएम मोदी की माता थी। केकला सत्यानारायण तेलुगु अभिनेता थी। सरली खड़ी एक गीतकार थी। अबिगेल कवानानकोवा हवाई की अंतिम राजकुमारी, अमेरिकन राज्य हवाई की अंतिम राजकुमारी कौन थी? अबिगेल कवानानकोवा, जिनका अभी कुछ दिन पहले ही निधन हुआ था। इतना दोस्तों आपको इस न्यूज से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में चीन ने किस देश में अपने राजदूत चिन गोंग को नया विदेश मंत्री बनाया? चीन ने किस देश में बनाया? अमेरिका में। अमेरिका में राजदूत थे चिन गोंग को। चिन गोंग कौन थे? ये अमेरिका में चीन के राजदूत थे। अभी इनको क्या बनाया? विदेश मंत्री। ठीक है, विदेश मंत्री किसको बनाया है? चिन गोंग को। इतना आपको दोस्तों इस न्यूज से याद रखना है। अब बात आई है, कुछ ऑप्शन और देख लेते हैं। रूस, ऑप्शन में दिया हुआ रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को, और मुद्रा क्या चलती है? रूबल। भारत को पता है आपको, जापान की टोक्यो कैपिटल है, और मुद्रा क्या चलती है? येन यहाँ की मुद्रा है। फ्यूमियो किसिडो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इतना आपको इस न्यूज से दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट है हमारी, हाल ही में भारत ने कॉफी का निर्यात 2% से बढ़ाकर कितने लाख टन हुआ है? तो कॉफी का निर्यात 2% बढ़ाकर कितने लाख टन हुआ है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 4 लाख टन कर दिया भारत ने इसका। ठीक है, कितना हुआ है? 4 लाख टन। 4 लाख टन कॉफी का निर्यात कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवासन और गतिशीलता पर भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो प्रवासन और गतिशीलता पर भारत के साथ किस देश ने समझौता किया है? किस देश ने किया है? ऑस्ट्रिया ने। ऑस्ट्रिया और भारत के बीच प्रवासन और गतिशीलता पर के बीच समझौता हुआ है। ठीक है, ऑस्ट्रिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? वियना, और यहाँ की मुद्रा क्या चलती है? यूरो यहाँ की मुद्रा चलती है ऑस्ट्रिया में। और ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा, और मुद्रा क्या चलती है? डॉलर। जबकि जापान की कैपिटल टोक्यो, और मुद्रा क्या चलती है यहाँ की? येन। इटली की रोम कैपिटल है, और मुद्रा यहाँ की यूरो चलती है। ठीक है, और जॉर्जिया मेलोनी यहाँ की इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है। इतना आपको इस न्यूज से दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट है हमारी, हाल ही में डीआरडीओ ने 1 जनवरी को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया इस बार? 65वां। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 65वां स्थापना दिवस मनाया डीआरडीओ ने। ठीक है, डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है डीआरडीओ की। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? फॉर्मेशन हुआ इसका 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। उसके हेड कौन है वर्तमान में? वर्तमान में हेड कौन है? डॉक्टर समीर बी कामत। समीर बी कामत इसके हेड है। ठीक है, चेयरमैन कौन है? डॉक्टर समीर बी कामत। इतना आपको इस न्यूज से दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट है हमारी, हाल ही में रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है? तो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन कब तक हासिल करने की योजना बनाई है रेलवे ने? 2030 तक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 2030 तक भारतीय रेलवे शून्य कार्बन उत्सर्जन की योजना को हासिल करने का, इसको शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना इसने बनाई है भारतीय रेलवे ने। ठीक है, इतना आपको दोस्तों इस न्यूज से याद रखना है। और अभी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन चुने गए? अनिल कुमार लाहौटी। अनिल कुमार लाहौटी। अगर रेलवे की बात आई तो रेलवे के चेयरमैन कौन चुने गए? अनिल कुमार लाहौटी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में किस देश ने 2023 के लिए पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? किसने संभाली है? स्वीडन ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्वीडन ने 2023 के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता संभाली है। बात आई है स्वीडन की। स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम, और मुद्रा क्या चलती है इसकी? क्रोना। क्रोना इसकी मुद्रा चलती है। ठीक है, बात आई है नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस, और मुद्रा क्या चलती है इसकी? फ्रांस की मुद्रा क्या चलती है? फ्रैंक। पोलैंड की क्या है? वारसा। वारसा कैपिटल है, और मुद्रा क्या चलती है? जिलोटी। ऑस्ट्रिया की क्या है? वियना, और यूरो इसकी मुद्रा चलती है। ठीक है,
इतना आपको इस न्यूज़ से याद रखना है। नेक्स्ट है हमारी, हाल ही में 3 जनवरी को सावित्री बाई फुले का कि कौन सी जयंती मनाई गई है। तो सावित्री बाई फुले कौन थी? ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्होंने गरीबों और पिछड़ों के लिए बहुत ज़्यादा कार्य किया। ठीक है, उनके जीवन के उत्थान के लिए बहुत ज़्यादा कार्य किसने किया? सावित्री बाई फुले ने। अब इनकी कौन सी जयंती मनाई गई 3 जनवरी को? 192वीं जयंती मनाई गई है। 192वीं जयंती कौन किसकी मनाई गई? सावित्री बाई फुले की। इतना आपको दोस्तों इस न्यूज़ से याद रखना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।